जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 2024 के एग्जाम में यानी कल कल कहने का मतलब है कि 21 फरवरी को कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंग्लिश में आने की संभावना है। तो मैंने बहुत मेहनत इंग्लिश का देखो, सबसे पहली बात मैं कुछ बता देता हूँ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश में मुझे उतना अनुभव नहीं, मैंने खुद इंग्लिश पर उतना कभी जोड़ नहीं दिया, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो सहायता कर ही सकता हूँ, कुछ ना कुछ जो मेरा स्ट्रेटजी है सेट करने का। हालाँकि बस 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा-सा डाउन हुए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में से लड़े हैं। देखो, हिंदी में ठीक लड़े हैं, संस्कृत में ठीक लड़े हैं, सोशल साइंस साइंस में तो बहुत लड़े हैं। संस्कृत और साइंस तो गर्दा मचा दिया, इतना लड़ा क्वेश्चन मतलब बता नहीं सकते। सारा का सारा मेरे कॉपी से आ गया था, लगता है ऐसा लग रहा था कि मेरे कॉपी से कोई उतार दिया है। ठीक है ना? तो इंग्लिश में मुझे उतना कन्फर्म नहीं है कि कितना लड़ सकता है, कितना नहीं, लेकिन फिर भी अपना अपनी ओर से मैं सहायता करने का प्रयास करूँगा। मैंने इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत किया है, जितना अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए किया, क्योंकि इंग्लिश में मुझे बहुत ध्यान देके बनाना पड़ रहा है। और बाकी बात आपको मेरी आवाज़ से भी पता चलता होगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत इतनी खराब है कि मैं कुछ करने की हालत में नहीं, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ और सुबह से जो मैं उतना अच्छे से बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों का मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो उतने दिन से मतलब इंग्लिश के बारे में करिश्मा खासकर बोल रही थी कि भैया इंग्लिश का बहुत पहले से बोल रही, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि अब मैंने थोड़ा-सा देर कर दिया। अब देर करने का कारण भी मुझे भी तो बहुत काम रहता है। अदर सब्जेक्ट का मैं दे रहा था, बाकी बात हालत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बाकी बात इंग्लिश को अपलोड करने में भी मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं गाँव आ चुका हूँ, तो गाँव में कहाँ से अपलोड करूँ, नहीं करूँ, ये थोड़ा-सा देखना पड़ रहा है, ठीक है? ठीक है? फिर भी आज आज अभी 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी के लगभग 7 बजे शाम तक हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद। चलो बिना देर करते हुए मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश का जो क्लास है वो थोड़ा-सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से ये है कि मैं सवाल के साथ-साथ जवाब भी जोड़ा हूँ, क्योंकि जो मेरी डिमांड थी, जो करिश्मा बोली थी कि भैया हमको ये भी चाहिए आंसर भी, तो वो सबका आंसर तो मैंने दिया है, बताया, और ये भी बताया कि अगर ये सवाल, क्योंकि इंग्लिश में एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ये भी बताया कि सवाल अगर कोई भी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे कि सही-सही लिख सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएँगे, और बाकी मेरे अनुसार से कौन-सा सवाल है जो कि आने की संभावना है उसको। ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं आगे, ठीक है? आगे हमारी देखो क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024, यानी कि क्वेश्चन जो है 2024 में कौन-कौन आने की संभावना है, 2024 में कौन-कौन आने की संभावना है। चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? बिना देर करते हुए सबसे पहले सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो, सेक्शन ए में तो जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं। 100 में से 50 मारने, तब कम से कम तो अच्छा खासा सही कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाता है, ये सब थोड़ा सा वॉइस से आता है, तो ये सब ग्रामर पढ़े होंगे आप लोग बचपन से, ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, ग्रामर पढ़ते तो आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखो क्या होता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नंबर 1 में देखो पैसेज होता है, नंबर 2 में भी पैसेज होता है, यानी कि जिसे हम गद्यांश कहते हैं हिंदी में, या फिर क्या कहते हैं उसको संस्कृत में गद्यांश कहते हैं, कि पढ़ को जो बनाना होता है वही, यानी कहानी टाइप का, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे जो रहता है एक पोएम रहता है, हालांकि इसमें दो में से एक, 1 ऑफ 2 लिखा हुआ है ना, मतलब कि दो में से एक बनाना है, यानी दो सवाल दिए रहेंगे, दो कहानी रहेंगे, दो पैसेज रहेंगे, तो उसमें से कोई एक बनाना है, जैसे संस्कृत हिंदी में आप लोग बनाए हैं, ठीक है। 3 नंबर तो आप जो है वहीं पर रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी आपका देखा जाएगा कि आप इतना बना पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, पोएम है, ये पोएम भी पढ़ के आपको बनाना है, समझना है, ठीक है। चौथा नंबर है कि एनी एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 10 सवाल दिए जाएंगे, है ना, 5 ऑफ 10, यानी 10 सवाल रहेंगे, उसमें से 5 बनाने हैं, यानी 10 का 5, ठीक है। तो 10 का 5 है, उसको आपको बनाना है। तो आपको बनाना है, तो ये मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल है जो कि आने की संभावना। मैं देखो उस सवाल का जवाब डिस्कस नहीं करूंगा, बस सवाल बताते चल जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है बोलने से। ये जो कंठ है ना, इतनी सर्दी हो गई, इतनी हालत खराब है कि बोलने से बहुत दर्द करता है। फिर भी देखो, जो अदर वीडियो के अपेक्षा आप लोग देखते होंगे, मेरा जो आवाज़ है, मेरा जो चेहरा है, वो उससे यहाँ पर डाउन हो चुका है। मेरा जो चेहरे पर चमक रहती है अदर पढ़ाने के समय में, वो आज नहीं है, ठीक है। आवाज़ भी उतना लेवल का नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलो देखो, सब पहला सवाल है कि हुआ इज राधा कराएंगे, ठीक है। हुआ इज राधा कराएंगे, ये सवाल आने की संभावना है। मैं बस सवाल को बताते चल जाऊंगा, आपको आंसर मैंने देखो यहाँ पर, आप या तो कॉपी में उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, वरना जैसे करना चाहते हैं, या फिर गाइड से आप टिक मार के, या फिर कहीं भी कुछ करना चाहते हैं तो आप आराम से उसको तैयारी कर लीजिए, मैं सवाल को सिर्फ बताते चल जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, आपको देखो आंसर दिखता है, वो दिख रहा है ना, जैसे कुछ देर पहले आपको दिख गया है, चलो दिखा देते हैं अच्छे से। चलो आप अब तो वीडियो रोक के इतना लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि हाउ डिड गिल्लू सस्टेन बाउंस, ठीक है। दूसरा सवाल है कि गिल्लू सस्टेन बाउंस मतलब किस प्रकार से, ये जो सवाल है इसका जवाब क्या होगा, तो ये जवाब मैंने दे रखा, आपको जो है उसकी तैयारी करनी है। हालांकि मैं डिटेल में कोई भी सवाल को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने के पास मेरे पास उतना समय भी नहीं है, और ना ही मेरे पास उतनी आवाज़ नहीं है कि आज मैं उस कड़क आवाज़ में समझा सकूँ। फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को वीडियो पहुंचा दूं, ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। चलो आगे हमारा तीसरा सवाल है कि व्हाट
व्हाट इज द मोस्ट डोमेस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट डोमेस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म। ठीक है, ये सवाल आपको जवाब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, जवाब तो दिख रहा होगा, ये अब तो पूरा जवाब दिख गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलो आगे हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा प्रश्न है कि हाउ डिड गिल्लू, क्या यार, ये होता है ना कि जब हालत ख़राब हो, जब थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो तो समझ में नहीं आता कि क्या कैसे भी करूँ, कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर भी प्रयास करते हैं आप लोगों को सब कुछ बताने का। देखो है कि हाउ डिड गिल्लू नर्स द नरेटर ड्यूरिंग हर इंडिस्पोजिशन। कहला है कि हाउ डिड गिल्लू नर्स द नरेटर ड्यूरिंग हर इंडिस्पोजिशन। हालांकि आपको मैं बता दूं, मैं हिंदी इसका मतलब नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो इंग्लिश है तो इंग्लिश में कोई इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि अगर इंग्लिश की बात रहे तो मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में बता सकता हूँ। आप लोग उतना समय नहीं है, वीडियो चूँकि जवाब भी है तो बताने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहुंचा रहा हूँ, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। आप इसका हिंदी देखना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिए और उसमें फोटो खींचकर उसको अपलोड कीजिए, अपना सारा ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे बताना चाहूँ तो देखो, हाउ डिड गिल्लू नर्स द नरेटर ड्यूरिंग हर, यानी कि जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, इसकी लेखिका है ना रचनाकार। चलो थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, कॉल आने के कारण जो है ऑटोमेटिक वीडियो रुक गई थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा वीडियो में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों का जो है वो सब कुछ अच्छा रहे, प्रयास करते हैं, क्योंकि बीच में कॉल आ गया तो उसमें हम आज ध्यान नहीं रहा एरोप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में डालने का, तो वही ध्यान नहीं रह पाया हमको, तो इसलिए थोड़ा सा थी हो गया। वो समझा देते, चौथा नंबर था यही है ना कि जो नरेटर थे यानी कि जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, वो जब बीमार थे या फिर इंडिस्पोजिशन जब उसकी अस्वस्थ थे, तो गिल्लू उस वक्त क्या करता था, कैसे क्या, मतलब वही चीज़ों के बारे में इसमें लिखना। ठीक है, तो आपको जो है जवाब देख लीजिए, इसका सवाल भी वही है, जवाब भी मैंने लिख दिया, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलो। हालांकि मैं पहले अभी फिर से हिंट दे रहा हूँ कि मैं किसी का मतलब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतने समय भी नहीं है, और ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अब जब वीडियो अपलोड नहीं होगी तो आप लोग का मदद कैसे होगा, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में, तबीयत भी ज़्यादा खराब है, उतना अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा शायद। तो ठीक है, अगला सवाल है कि हुआ इज द नाइटिंगेल म्यूट एंड डम्ब इन बिग सिटीज। हालांकि आप जो है, ये सवाल है कि हुआ इज द नाइटिंगेल म्यूट एंड डम्ब इन बिग सिटीज, इसका जवाब ये, सवाल ये, हमारा जवाब ये है, मैंने लिख रखा है। आप गाइड में टिक मारना चाहते हैं तो उससे याद कर सकते हैं, वरना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपको आपकी मर्जी की क्या करना चाहेंगे। ठीक है, हालांकि ये सवाल तो आप ऐसे, इसका हिंदी क्या है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका हिंदी क्या होगा, बहुत है हल्का है। कि जो नाइटेंगल है, नाइटेंगल वो बिग सिटीज में, बिग शहर में जो है वो क्यों चुप है, गूंगी क्यों हो गई है। ठीक है, यही सारी चीज़ के बारे में बताया गया है। देखो यार, आज मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ, ऊपर नीचे हो रहा है ज़्यादा इधर उधर, फिर उसके लिए सॉरी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द कंट्री। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द कंट्री। आप इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको उतार लीजिए आराम से। ठीक है, आगे है हमारा कि हाउ डिड मिस्टर गेस्लर वर्क इन हिज शॉप, यानी हाउ डिड मिस्टर गेस्लर वर्क इन हिज शॉप, यानी कहने का मतलब अगर हिंदी बताऊँ आपको थोड़ा सा, तो इसका ये है कि वो खुद का दुकान में कैसे काम करता था। और इससे जो पहले सवाल था, इसका हिंदी क्या होगा, इसका बताना चाहते हैं, व्हाई डज दी पोएट बिलीव, यानी कि कवि जो है वो क्यों विश्वास करता है कि शहर को आदमी ने बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बीच बीच में, पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि बता दूँ तो बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली बताते बताते निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना करना हो। व्हाट आर एलर्जेंस। आठवां सवाल है कि व्हाट आर एलर्जेंस, इसका जवाब यहाँ पर है। सवाल ये है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बताते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि कौन से सवाल है जो कि आने की संभावना है। आगे देखो, नौवां सवाल है कि व्हाट डज राधा फ्रेंड टेल लॉर्ड कृष्णा। व्हाट डज राधा, व्हाट डज राधा फ्रेंड टेल लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, उसका अगर बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि जो राधा के फ्रेंड है वो लॉर्ड कृष्णा से क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं। आगे सवाल है व्हाट डिड राधा फ्रेंड, आपको तो आंसर दिख गया होगा ना, आंसर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर दिख गया ना। चलो आगे बताते हैं। व्हाट डिड राधा फ्रेंड बिलीव, यानी कि राधा की जो दोस्त है वो किस में विश्वास रखती है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा सवाल क्या है। ठीक है, वाई वेर द कोल्स विंग्स वांट, यानी कोयल का जो पंख है वो क्यों जल गया, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, आपको तो आंसर भी दिख गया होगा, आप उसको उतार सकते हैं, वरना देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन शॉट लेके याद कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रोव्स, यानी कि आप जो है कि, यानी कि जो खेत होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, किधर आप उसको देख सकते हैं, किधर पाएंगे उसको। ठीक है, चलो आगे अगर सवाल बताएं हम, आगे आपको बताना चाहें
तो आगे हमारा सवाल ये है कि व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मिस्टर गेस्लर था वो अपने ट्रेड में, वो अपने ब्रांच में जिसमें वो बिजनेस कर रहे थे, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे सवाल है। जवाब आपको मैंने दे रखा है, आप उसको उतार लीजिए। अगर सवाल अभी हम चूंकि पढ़ा नहीं रहे हैं, गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उतना बताऊंगा तो फिर मेरे पास वीडियो भी लंबा हो जाएगी, समय भी उतना नहीं है, उतना बोल भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, 14वां सवाल है कि वाज द नरेटर गिल्टी अबाउट लिविंग हिज गर्लफ्रेंड। मतलब जो लेखक थे वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद वो खुद को दोषी क्यों मानते हैं, वो खुद के मन में बुरा भला क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, ये है। फिर हु इज चैलेंजिंग माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ थे उसको चैलेंज कौन दे रहा था, वही ना जो कि पीठ पर अपना मोटरी लाद कर चढ़ रहा था, वो इसी बारे में। तो उसका जवाब भी मैंने दे रखा। देखो अगला सवाल है कि व्हाट डिड हल्कू डू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन जनवरी नाइट। क्या सवाल है कि व्हाट डिड हल्कू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड टू जनवरी नाइट, यानी कि जो जनवरी की ठंड होती है, जनवरी की जो रात होती है, उसमें से हल्कू जो था वो ठंड से खुद को कैसे बचा रहा था, खुद को जो मतलब कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको जवाब पूछ रहा था इसमें। ठीक है, चलो आगे बताते हैं हम लोग। आगे हमारा सवाल क्या है। आगे देखो हमारा पूछ रहा है क्या जानता है, पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, क्या पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का सवाल है, तो पैराग्राफ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 60 to 70 वर्स, यानी कि 60 से 70 शब्द में लिखना है। आप हालांकि 50 में भी लिखे तो चल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा तो कम नंबर मिलेंगे। आप 60 से ज़्यादा भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो देखो आप लोग अपने गाइड से या फिर कहीं से देख लीजिए कि इसका जो पैराग्राफ है, इसका जो स्पीच थोड़ा सा छोटा होगा, वो मतलब कैसे होगा, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, या फिर उसको कुछ भी कहते हैं। निबंध अगर बड़ा होता है हिंदी में उसको अनुच्छेद कहते हैं, संस्कृत में इसको पैसेज कहते हैं, ठीक, पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर पूछा जाएगा कि डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन सिर्फ रह सकता है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। आगे स्टूडेंट लाइफ या आवर स्कूल। देखो जहाँ पर स्कूल है तो वहीं पर स्टूडेंट लाइफ तो होगा। तो दोनों, अगर दोनों आया, दोनों में से यानी स्टूडेंट लाइफ या आवर स्कूल, दोनों में से कोई भी आता है तो आप एक ही जवाब लिखेंगे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग तुरंत उतना याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों में अगर एक चीज लिखे तो चल सकता है। फिर ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, फिर आ गया कि इंडिपेंडेंस डे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होली। ये जो 6 है, ये मुझे लगता है कि अब की बार इसमें से कोई एक आ जाएंगे। हालांकि इंग्लिश में मैंने शुरू से बता रखा कि उतना एक्सपीरियंस नहीं, पर फिर भी मुझे भरोसा है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर में जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर में मैंने दे दिया है कि क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर में क्या क्या लिखना है देख सकते हैं। चलो एक बार देखो, इतना तक देख लिया आप लोग, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ तक देख लिया आप। चलो यहाँ तक देख लिया, आप इसको ऊपर करते हैं ताकि आगे लिख पाएँ या फिर आगे देख पाएँ। ठीक है, नेचर तक लिए थे ना। आगे देखो कि यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक देख लिए ना आप, देख लिए। चलो आप उसको लिख सकते हैं अब। चलो और ऊपर करके बताते हैं। अब देखो ये ऊपर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऊपर नहीं हो रहा, तो इसको उपाय यही है कि इसको, वहां तक देखे थे आप लोग, अब यहाँ तक हम कर दिए। ठीक है, यहाँ तक देखे थे, अब ये सारा कुछ देख लिए, अब सारा कुछ लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं हम, आगे बताते हैं अगला सवाल हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। अरे क्या बताऊँ, थोड़ा सा स्पीड भी कम है, आवाज़ भी कम है, तबीयत भी कम है, एनर्जी भी कम है, क्या करूँ। बट जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो हम जो बोल दिए एक बार के मुंह से निकल गया, तो समझो कि वो पूरा करेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आ गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन वाला देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिसिप्लिन वाला जो है आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने दे रखा। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने बीवीडी से, जो सच्चाई है मैं वो साझा कर सकता हूँ। ये बीवीडी से मैंने फोटो क्लिक करके इसको पीडीएफ में से मतलब दिया है, बराबर से अच्छे से लगाई। ठीक है, क्योंकि उतना लिखने पे मेरे पास समय भी नहीं था। ज़्यादा लेट करूँ तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा। अरे क्या करूँ। चलो आगे देखो, डिसिप्लिन, ये तो हेडिंग दे दिए होंगे। तो इतना तक अब देखो सारा कुछ दिख गया ना, अब सारा कुछ उतार लेंगे। चलो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है स्टूडेंट लाइफ या स्कूल लाइफ। क्या है, स्टूडेंट लाइफ या स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ या स्कूल लाइफ। इसको देख लो। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ, ये देखो 2015 में पूछा था, 2011 में पूछा था, हो सकता है आपकी बार 2024 में पूछे। किसमें, 2024 में। ठीक है, मेरा आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम रहा है। मतलब मेरा जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्केल नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ रहा है आज। चलो स्टूडेंट लाइफ वाला देख लीजिए आप लोग। चलो कंपनी नीचे में लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देख लिए पूरा, पूरा देख लिए ना। अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप बीबीडी में टिक मार लीजिए, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
आगे है कि है विजिट टू हिल स्टेशन, क्या है, ए विजिट टू हिल स्टेशन, ठीक है। ए विजिट टू हिल स्टेशन, देखो ए विजिट टू हिल स्टेशन वाला भी मैंने लगा रखा है, ठीक है। ए विजिट टू हिल स्टेशन वाला भी मैंने लगा रखा है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। चलो, देख लिए ना। पूरा नहीं दिख रहा तो मैं अपना जो चेहरा है वो ही हटा देता हूँ। अब पूरा दिख रहा है तो आप पूरा देखिए, कुछ देर के लिए मैं अपना चेहरा ही गायब करके रखूँगा, ठीक है। आगे हमारा है इंडिपेंडेंस डे, क्या है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इस पर आने की संभावना, तो इसका क्या क्या है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देख लिए, इतना लिख लेना आप लोगों को, इतना आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। आप लोग समझ गए, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। आप लोगों को इतना लिख लेना है। आप लोग तो अच्छे से देख रहे होंगे, देख लीजिए अच्छे से। चलो आगे बताते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली बात है। अरे मजा ले लो यार, तबीयत खराब है तो उसे का थोड़ा सा मजा लो, जिंदगी में मजा के साथ पढ़ना चाहिए। कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम करनी है, अरे मस्ती के साथ कर दो। देखो हम कहते हैं कि जिंदगी में उतनी भी मस्तियां मत करो कि जिंदगी ही पूरी मस्ती बन जाए। जिंदगी में उतनी भी मस्तियां ना करो कि पूरी जिंदगी मस्ती बन जाए, ठीक है। और जिंदगी में उतना सीरियस ही ना रहो कि मस्ती ही ना कर पाओ, और जिंदगी में उतना सीरियस भी ना रहो कि मस्ती ही नहीं कर पाओ, ठीक है। लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना, मैं ही तो चलता हूँ, हमेशा करता हूँ। जो वीडियो हमारे जान पहचान वाले देखते होंगे उनको तो पता होगा कि मैं कितना मस्ती करता हूँ, हंसी हंसी में मतलब कुछ भी। पर जो सच्चाई रहेगा वो बोलूंगा मैं, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। आगे देखो हमारा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर आने की संभावना है, तो इसको मैंने दे रखा है। आप लोग अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और खींच लीजिए, ठीक है। आगे आप लोग देखिए होली का है, क्या है, छठा होली है। होली है, होली आने, देखो होली पर्व जो है वो आ रहा है, तो मैं क्या बोला कि जो समय चलता है वो आने की संभावना होती है। आप लोग इसका देख रहे, अब देख लिए होंगे अच्छे से। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे अब हम बताते हैं कि क्या है। आगे देखो सवाल है कि दिया रहेगा कि 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब हम अपना, मैं जो चेहरा हूँ अपना ला रहा हूँ, ठीक है। देखो 6 से लेकर 12 तक रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, 9, 10, 11, ठीक है, 12। ये रहेंगे शायद 7 से 12 या फिर 6 से 12 रहते हैं। 6 सवाल रहेंगे, उसमें से आपको 3 बनाने होते हैं। एक सवाल 3 नंबर के होते हैं, तो 3 सवाल 5 नंबर के होते हैं। यानी 6 में से आपको 3 बनाना है, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नोटिस लिखने के लिए, क्या, नोटिस लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने सवाल सिर्फ चेंजिंग रहेगा, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैंने इसे इसको कर रखा है कि आप लोग इसकी तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो चेंजिंग रहेगा, यू आर नाम दे देगा आपका कि यू आर मोहन। उसके बाद राइट नोटिस अबाउट 50 to 60 वर्ष टू योर, मतलब कि कुछ भी, जैसे कि आप हॉस्पिटल से दिखा कर लाए अपने शरीर को, ठीक है, तो टू योर हेल्दी बॉडी यहाँ रहेगा। उसके बाद फॉर ऑर्गेनाइज, अगर कोई संस्था से रिलेटेड है तो फॉर ऑर्गेनाइज कर देगा कुछ भी, ठीक है। तो उस अनुसार से लिखना है। तो आप लोग को देखो मैं सवाल एक दिखा रहा हूँ इस पर, ठीक है। सवाल दिखा रहा हूँ कि कैसे सवाल आएंगे, ठीक है। सवाल ये है कि यू आर कविता, सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इंटर स्कूल कंपटीशन टू ऑर्गेनाइज डू इन स्कूल। कहने का मतलब यह है कि आपका नाम कविता है और आप जो है म्यूजिक क्लब की सेक्रेटरी है। तो आपको करना यह है कि सारे स्टूडेंट को नोटिस भेजना है कि जो है हमारे स्कूल में, यानी जो आपका स्कूल है उसमें से एक इंटर लेवल का कंपटीशन होने वाला है, तो सभी को नोटिस देना। तो आप किस प्रकार से देंगे, ठीक है। तो देखो नोटिस के जवाब, हालांकि देखो ये सवाल जो मेरे हाँ, जो मैंने सवाल इसमें टैग किया है उसकी आने की संभावना है, इसलिए मैंने इस सवाल का एग्जाम्पल लिया है। और अगर नहीं आते हैं ये, तो कौन से सवाल आएंगे, या अगर ये नहीं आते तो कौन से सवाल आएंगे, तो आपको लिखना किस प्रकार से, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में सबसे पहले नोटिस लिख देना है, ठीक है। मेरा स्कूल का नाम है आर लाल चानन हाई स्कूल लाखों लिख दिया, फिर डेट लिखना है। उसके बाद देखो होता है ना, पहला नोटिस का मतलब क्या होता है कि सूचना देना। नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना देना। तो क्या कहता है कि आप मतलब कि मैसेज वगैरह या फिर लेटर आते, कहता है ना कि मध्य विद्यालय लाखों चक, ये जो मेरे गांव के मिडिल स्कूल नाम है उसको मैं बता, मध्य विद्यालय लाखों चक के सारे स्टूडेंट, सारे शिक्षकगण को सूचित किया जाता है कि कल से लेकर परसों तक जो है विद्यालय बंद रहेंगे, उसका कारण ये है। तो उसी प्रकार से नोटिस लिखना, ठीक है। तो इसमें इसी यही बताया गया कि डेट दे दिया गया है, क्या किया गया है, डेट दे दिया गया है। अरे गजब खेला हो रहा है आज यार, ऊपर नीचे की जो है ना, ठीक है। देखो लिखना है वही, चलो ऊपर देखो आप लोग, चलो देख लेते हैं, ठीक है। लिखना है कि ऑल दी स्टूडेंट, जैसे कि होता है सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है, उसी प्रकार से है कि ऑल दी स्टूडेंट ऑफ आवर
school are informed that the music club of the school is going to be held on inter school music competition on 13 मार्च 2024। 13 मार्च 2024, 2024 in our school। Interested students are invited for a screening test on थर्ड, मतलब कि 3 मार्च जो होते हैं, थी 3 मार्च 2024। यहाँ पर थोड़ा सा TH कर दिया, आप लोग को माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर TH नहीं होगा, 3RD होगा, यानी कि तीसरा दिन हो तो थर्ड कहते हैं ना, तो 3 मार्च होगा, वहाँ पर TH लिखा गया। इन स्कूल है, कहने का मतलब है कि वो बोल ये रहा है हिंदी में कि सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि अपने स्कूल के जो म्यूजिक क्लब है उसमें म्यूजिक इंटर लेवल का म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। वो कंपटीशन जो है वो 13 मार्च से लेकर के शुरू होंगे, ठीक ना। 13 मार्च को वो, सॉरी 13 मार्च को होंगे। तो उसके लिए अगर कोई भी नाम देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप उससे अपनी जो प्रदर्शन करना चाहते हैं 3 मार्च को आप उसका झलक दिखा सकते हैं, ठीक है। इन स्कूल हो, यानी कि आप स्कूल का जो हॉल होगा प्रोग्राम का वो। उसके बाद यहाँ पर चूंकि ऊपर में दिया गया था कि यू आर कविता, तो यहाँ पर कविता लिख देना, सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब, यानी कि म्यूजिक क्लब के सेक्रेटरी है, यही चीज़ है बस। इसमें और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि कोई चीज़ आ जाती है जो कि आपको मालूम नहीं है, कोई आ जाता है नोटिस और आपको मालूम नहीं है, तो नोटिस लिखना किस प्रकार से वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नोटिस लिखना किस प्रकार से वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बता दूँ आपको। देखो सबसे पहले तो मैं बताया कि नोटिस वाला, तो ऊपर में हेडिंग दे देना नोटिस। उसके बाद डिपार्टमेंट, और देखो मैंने कह रहा है कि डिपार्टमेंट और प्लेस नेम। कहने का मतलब है कि जो जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी विभाग होगा, जैसे कि शिक्षा विभाग है पूरा बिहार का, उसके लेवल में नोटिस क्या बात कर रहा है, तो वहाँ लिखना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। या फिर प्लेस नेम कहने का मतलब जगह क्या है, जैसे कि आपका स्कूल है तो आप स्कूल का नाम दीजिए। जैसे आपका स्कूल का नाम है कि मध्य विद्यालय लाखोचक, ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर लिखना है मध्य विद्यालय लाखोचक। या फिर आप पुलिस अधीक्षक का थाना में कुछ नोटिस जारी करना उसके अनुसार से, तो वहाँ पर हेडिंग देना है कि पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस थाना जो है उससे चूंकि अथी कर रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करना, ठीक है। आगे है कि यहाँ पर डेट कर देना, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के डेट लिख देना। उसके बाद राइट नोटिस इन 50 to 60 वर्ड्स। कहने का मतलब यह है कि अब नोटिस लिखना है आपको, जैसे कि हिंदी में, जैसे कि कोई भी नोटिस आया आप उसको हिंदी में पहले सोच लीजिए क्या होगा उसका आंसर, ठीक है। तो हिंदी में आपको सोच लेना कि क्या कहते हैं, हिंदी में आपको सोच लेना कि सभी स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है विद्यालय से तो ठीक है, अगर पुलिस है तो सभी जनता को सूचित किया, या फिर सभी लोगों को सूचित किया जाता है, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो सभी जनता को सूचित किया जाता है, बस जो भी हो। तो हमें बता देना कोई वो एग्जाम्पल, जैसे विधायक दे रहा है नोटिस, ठीक है, तो आपको, आप मान लीजिए विधायक है किसी क्षेत्र के, तो देखिए कि सभी जनता लोगों को सूचित किया जाता है कि इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर ये प्रोग्राम रखी गई है, जो भी जनता है आप अपने योगदानों को समाज में देने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ों को आपको लिख देना इंग्लिश में 50 to 60 वर्ड में। उसके बाद लिखने के बाद नीचे में लिख देना थैंक यू, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ जो है, यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ लिख देना थैंक यू, THANKU, थैंक यू, देखिए ई बार चिन्ह दे देना है, ठीक है। मैंने बताया ना कि हर एक चीज़ में मैं बताता हूँ कि थैंक यू लिखना, जैसे कि THANK, थैंक, YOU, देख ये वाली चिन्ह दे देनी है, ये वाली जो होती है, ठीक ना, एक होती है ना ऐसे करके ऐसे होती है ना बिंदा, वो वाली चिन्ह दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम बादल भारती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जहाँ पर नाम मैंने लिखा है यहाँ पर लिख देना बादल भारती। और यहाँ पर योर पोजीशन, यानी कि हम क्या है, हम क्या बनकर नोटिस दे रहे हैं। जैसे कि मैं क्लास 10th का मॉनिटर हूँ, तो यहाँ पर लिखना है कि CR ऑफ क्लास 10th, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सातवां सवाल है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू बोध गया टूरिस्ट प्लेस इन बिहार। यानी कि एक रिपोर्ट, आप देखो घूमने के लिए बोध गया गया है, जो कि एक बिहार का पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। तो एक रिपोर्ट तैयार करने के, आपने वहाँ पर गया तो क्या देखा, नहीं देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको बस लिख देना है इसमें, और कुछ नहीं करना। बस आप इसको चाहेंगे तो 75 से लेकर 100 वर्ड में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। बस पहले हिंदी में सोच लीजिए, उसको ट्रांसलेट टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश में कर दीजिए। अगर 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तो मिल ही सकते हैं, अगर टूटी फूटी में लिख भी देते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ कि जैसे कि बोध गया मैं घूमने गया तो उसका क्या रिपोर्ट है कि आई रिसेंटली हैड टू अपॉर्चुनिटी टू विजिट बोध गया एंड वाज डीपली मूव्ड दी सिक्योरिटी एंड ट्रांसक्वालिटी ऑफ द प्लेस। यानी कहने का मतलब कि आज मैं हाल फिलहाल जो है वो मुझे मौका मिला था बोध गया विजिट करने का, बोध गया जाने का। वहाँ पर बहुत सारे जो सुंदर चीज़ थी, जो भी अच्छे आसपास की चीज़ें थी, उसको देखने का मौका मिला मुझे, ठीक है। द महाबोधि टेम्पल वाज ट्रूली ऑन इंस्पायरिंग, आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग ए सेंस ऑफ प्लेस एंड क्लब एज आई वर्क अराउंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो आसपास की जगह थी मैंने उसको इंजॉय किया, घूमा, ये वो सब कुछ, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको लिख देना और नहीं कुछ करना है, ठीक है।
मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पे उतना पकड़ कभी नहीं बनाया, फिर भी आप लोगों को जितना होगा मैं हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी आया रिपोर्ट, जैसे कि ये सवाल जो मैंने सेट किया था वो सवाल नहीं आता है, अगर कोई अदर सवाल आया तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर लिख के रिपोर्ट लिख देना है, ठीक है, रिपोर्ट लिख देना है। उसके बाद अपने विचार को साझा करें, अपना अनुभव क्या था, मतलब कि कोई भी रिपोर्ट कोई जगह के बारे में बोला, जैसे कि कोरोना काल में आप कोई हॉस्पिटल में मदद करने के लिए गए तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, बस उसको लिख देना है इंग्लिश में, लगभग लगभग 100 शब्द लिखिए, काम खत्म है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। अंत में आपको हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, ये बस लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, 4-5 देंगे, आपको देख लेना है कॉपी में या गाइड में, मोबाइल में सर्च करके, क्योंकि वीडियो बहुत देखो, एक तो ऑलरेडी अभी पर हमारा लगभग लगता है 27 मिनट का या फिर 25 मिनट का हो गया वीडियो, ठीक है। तो इतनी बड़ी वीडियो में आपको कैसे बताऊं मैं, उतना और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब की बार आएगा एप्लीकेशन राइटिंग। तो एप्लीकेशन राइटिंग आएगी तो एप्लीकेशन का जो लिखने का फॉर्मेट होता है उसको याद रखना है, बाकी बात जो चीज़ों के बारे में, जैसे हिंदी में जिसके बारे में कहता लिखना है उसको लिख दीजिए, तो बस वही, ठीक है। तो हेडिंग यही है कि पहले डेट लिखना है सबसे पहले, ऊपर में सबसे पहले लिखना डेट, फिर टू दी प्रिंसिपल आरला चैनल है, इसको लाखों सब्जेक्ट छुट्टी के देखो, रीजन और वर्क, मतलब क्या कारण है या फिर क्या काम के लिए आप लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हो। तो रिगार्डिंग लीव गारंटी, यानी कि हम छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं, ठीक है, सर लिख दिए वहाँ पर। उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टली आई हैव टू, मतलब कि जो भी कारण है हम आपको बस बता दे रहे हैं, उसका मैं आंसर समझाऊंगा नहीं, बस इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहले अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ से देख लिए, इतना तो आप लोग को अच्छे से दिख गया होगा। अब मैं आगे ऊपर करता हूँ, सब कुछ दिख गया, ठीक है। जैसे बस हिंदी में लिखते हैं, बस उसी चीज़ को इंग्लिश में लिख देना और कुछ करना नहीं है। बाकी सारी जो ये सारी चीज़ें यहाँ की जो होती है, हमेशा लगभग एक ही चीज़ रहता है, बस थोड़ा सा आता श्रीमान से नम्र निवेदन है कि ये करने का प्रयास करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, ये सारी चीज़ें हमेशा वही रहती है, वही रिपीट करना। यहाँ तक भी उधर वही रिपीट आती है, बस ये बीच में यहाँ पर कारण चेंजिंग होता है सब चीज़ में, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में चेंजिंग होता है, उसके बाद कहाँ लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पास या पुलिस अधीक्षक के पास या विधायक के पास, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो मैंने यही दिखा कि कोई भी जो एप्लीकेशन राइटिंग आएगा, राइट एंड लेटर मैसेज, यानी कि लेटर या मैसेज को लिखे ना कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखो आप लेटर लिख रहे हैं तो कहाँ लिख रहे हैं, ये थी एग्जामिनेशन होल्ड कर देना, फिर जो भी तारीख, आज 20 तारीख है तो मैं 20 डाल दिया, फिर डियर फ्रेंड या फिर नेम, जो भी फ्रेंड को लिख रहे हैं, अगर लेटर फ्रेंड को लिख रहे हैं मैसेज तो डियर फ्रेंड कर देना, नाम जैसे सुधांशु लिख दीजिए सुधांशु, ठीक है। नाम जैसे करिश्मा है तो नाम करिश्मा कर दीजिए, प्रिया है तो प्रिया कर दीजिए, काजल है तो काजल कर दीजिए, जो भी चीज़ें मतलब होती है, ठीक है। देवेंद्र है तो देवेंद्र कर दीजिए, ठीक है। आगे है कि जो आप फ्रेंड, ब्रदर, फादर, मतलब जिसके पास लिख रहे हैं, जैसे कि पापा के पास लिख रहे हैं, ब्रदर के पास लिख रहे हैं, दीदी के पास लिख रहे हैं, तो बस जो भी चीज़ होते हैं उनसे क्या क्या आप कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले हिंदी में आप लोगों को कहीं बगल में बना लेना, हिंदी में आप लोगों को कहीं पर बगल में बना लेना, ठीक है। हिंदी में कहीं बगल में बना लेना, उसके बाद यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ पर लिख देनी है, जो भी आपकी मन की बात है। फिर लास्ट में योर फ्रेंड, फ्रेंड को लिखे तो फ्रेंड लिखिए, ब्रदर को लिखे तो ब्रदर, सिस्टर को लिखे तो ब्रदर, जो भी आप मतलब इतना तो समझ जाते हो, अपना नाम लिखिए। उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको करना यह है कि सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, क्या डालना है, एड्रेस, ये एड्रेस यहाँ पर बॉक्स बना के लिख देना है, काम खत्म है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं आपको। देखो स्पीच राइटिंग है, मतलब भाषण लिखना है, कैसे फिर जैसे भाषण दिया जाता है लेकिन फिर भी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले लिखना इस प्रकार से, हेडिंग पहले आंसर लिखना, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होते हैं, क्वेश्चन नंबर कर देना, उसके बाद आंसर लिखना। फिर लिखना गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। रिस्पेक्टेड, अगर स्कूल में दे रहे हैं तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें। अगर जैसे कि कोई मंत्री साहब के सामने देता है, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर सर, जो भी चीज़ें होती है। उसके बाद माई नेम इज बादल, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, जैसे आप मान लीजिए कि कोई स्कूल के मॉनिटर रहता है, लिख सकते हैं कि आई एम CR ऑफ क्लास 10th, या फिर आप कोई मंत्री हैं स्कूल में या फिर बाल संसद के सदस्य हैं तो लिख सकते हैं कि आई एम मेंबर ऑफ चाइल्ड, क्या कहते हैं बाल संसद का जो है मीनिंग होता है मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, ठीक है। बाल संसद कुछ होता होगा, ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बस तैयारी कर लेनी है, हालांकि वो उतना कोई खास नहीं आएगा ऊपर का। फिर टुडे आई एम, यानी जिस चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में कहता स्पीच देना है, तो इसके ये सारी चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना कि जैसे कि इंडिपेंडेंस लोग जो है कि इतना तारीख को मनाई जाती है, इसके कारण ये होता है, इसमें ये लोग शामिल होते हैं, ये झंडा फहराते हैं, ये सारी चीज़ें को वो इंग्लिश में लिख देनी है। उसके बाद करना कुछ नहीं है। इसके बाद लास्ट में जो बताया मैंने, थैंक यू सो मच लिख के ये वाली चीज़ दे देनी है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, इसमें कोई भी एड्रेस नाम नहीं डालना, क्योंकि आप चूंकि यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं ना, ठीक है। चलो आगे आप लोगों को बताते हैं कि आगे क्या है। अब देखो आगे है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब की बार आने की संभावना है। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, अब इसमें ऐसे सवाल है जो कि अब की बार थोड़ा सा आ सकता है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल देखो सबसे पहला ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू
योर इलनेस, मतलब आप बीमार है उसके लिए छुट्टी चाहिए, आप प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, ये बोल रहा है, ठीक है। आप लोग इसकी गाइड से तैयारी कर लीजिए, वरना मोबाइल से सर्च कर लीजिए, या फिर जो फॉर्मेट होता है उसके अनुसार से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आगे राइट रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू नालंदा ए हिस्टोरिकल, वहाँ पर मैंने बोध गया के बारे में बताया था, यहाँ नालंदा के बारे में बता रहा हूँ, तो याद रखना कि ये दोनों में से कोई एक आने की संभावना। मैं इसमें जितना भी एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे लिखने का बताया हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन सेट किया, इसकी आने की संभावना है, तभी मैं इसमें सेट किया हूँ, ठीक है। चलो आगे हमारा सवाल है कि यू आर धर्मेंद्र राइट ए स्पीच इन अबाउट 60 to 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ का महत्व को बताते हुए, पेड़ की जो मतलब कि महत्व है हमारे समाज में, हमारे ज़िंदगी में, उसको बताते हुए आपको एक क्या करना है ना कि स्पीच देना। तो वही लिखना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ये वो, या फिर रिस्पेक्टेड, जो भी चीज़ें लिखनी होती है उसके बाद ट्री के बारे में बता देना। फिर चूँकि 60 to 100 वर्ड बोल रहा है, तो इतना शब्द में लिख के कंप्लीट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन सेट किया तो गाइड में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उससे देख कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बताऊंगा उसका डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको को अच्छे से देख लीजिए। यू आर, देखो अब अगला सवाल है कि यू आर, छूटा नहीं है ना, हाँ चलो। अगला सवाल है कि यू आर काजल राइट ए मैसेज टू योर फ्रेंड प्रिया टू कम टू योर हाउस टू कंप्लीट द असेसमेंट, मतलब ऐसा असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट जो होता है, जो हम जल्दीबाजी में बोलते हैं असाइनमेंट। तो आप, तुम्हारा नाम जो है, यानी कि तुम्हारा नाम काजल है, तो आप जो है एक मैसेज लिखना है, एक संदेश लिखना है, किसके पास, तो प्रिया के पास लिखना है, क्योंकि उसके घर में आप उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो वही लिखना है कि डियर फ्रेंड्स प्रिया, उसके बाद जो भी लिखनी हो, जो भी मतलब संदेश लिखने का तरीका होता है कि आई एम, मैं अच्छी हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर पढ़ाई करने के लिए, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, जो भी चीज़ें लिखनी होती है आप लोग तो उतना समझ सकते हैं। तो राइट अ मैसेज टू योर ब्रदर टू पिक यू आफ्टर योर कोचिंग क्लासेस, मतलब कि आपको एक भाई के पास जो है एक मैसेज लिखना है, और मैसेज में ये वर्णन करना है कि आप कोचिंग क्लास आपका खत्म हो गया। तो आप जैसे कि यहाँ पर ब्रदर बता रहा था कि यानी कि आप हो सकता है कि लड़की को कहते हुए भी कर सकता है, या फिर कोई भाई भी कहते हुए कर सकता है, ठीक है। तो लिखना है, तो वही चीज़ है कि राइट मैसेज टू योर ब्रदर, तो वही लिखना कि डियर ब्रदर, या फिर बड़े भाई हैं तो रिस्पेक्टेड एल्डर, या फिर जो भी मतलब छोटा भाई है बड़ा भाई, उस अनुसार से आपको लिख देना है कि रिस्पेक्टेड ब्रदर, ये वो जो भी बनल की मेरी छुट्टी इतना बजे होती है, आपको लेने के लिए आना, इंग्लिश में आपको बस वही कन्वर्ट करके लिख देना। और इसमें कुछ अब रहा नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहीं पर कुछ नहीं है, मैं बता दूँ, मेरा आवाज़ देखो धीरे पूरा डाउन हो गया, अब मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा बात है कि अब क्लास भी खत्म हो चुकी है, लगभग 31-32 मिनट का वीडियो भी बन चुका है। तो देखो मैं पहले से थोड़ा-सा लास्ट में ये बातें हिंट कर देती हूँ, मतलब सॉरी, हिंट कर देता हूँ कि ये जो चीज़ें होती है आस-पास में, ये कोई भी इसमें से सवाल आ सकता है, वरना इसमें से सवाल नहीं भी आ सकता है। इंग्लिश में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर गाइड करने का मैं प्रयास किया। 31 मिनट जो आप बैठेंगे तो मेरा वीडियो देखने से कुछ जाता नहीं, आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। मैं इतना लेकिन श्योर हूँ कि सवाल कुछ तो कुछ लड़ेंगे, कोई इतना नहीं है कि पूर्णतः नहीं लड़ेंगे, कुछ तो कुछ लड़ेंगे। तो ठीक है, ठीक है, तो आपको अच्छे से मतलब थोड़ा-सा गाइड इसके अनुसार सब देख लेनी है, उसके बाद आपको तैयारी कर लेनी है। कल आपकी एग्ज़ाम है। हम सारे एग्ज़ाम अच्छे चल गए होंगे, आशा करते हैं कि सारे एग्ज़ाम जो आपके अच्छे गए होंगे, कल भी एग्ज़ाम अच्छे जाएँगे, और आपकी जो है अच्छी परिणाम, अच्छे रिजल्ट के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, तो देखो मैं थोड़ा-सा अलग-अलग आदमी हूँ, मतलब अलग प्रकार का किस्म का इंसान हूँ। मैं वहाँ से देखो रूम पर से आया, तो घर में से अब की बार क्लास ले रहा हूँ, तो घर में मिर्च नहीं थे, तो अब की बार देखो मैं क्या से पढ़ा रहा हूँ। आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या है? नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये तो दिखने में लग रहा है हॉकी का कोई हॉकी का जो रहता है ना खेलने वाला डंडा, वो है, ठीक है। तो आपको गैस करके बताना कि ये क्या है, और बाकी बता दूं कि देखो मेरे पास उतने बड़े साधन नहीं है कि मैं सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन जितना भी है मैं उसे आपको तक जो है सब कुछ पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, आपको दिखाऊं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। हालांकि देखो यहाँ पर कोई भी बात है, लेकिन स्ट्रगल को शेयर करना चाहिए, आखिर मैं किस परिस्थिति से आगे बढ़ा हूँ, उसको भी तो लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी हमारी मजबूरी को समझिए। थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप तो मेरी हालत को देख सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ भी नहीं है, मैंने सुबह से कुछ अच्छे से खाना खाया नहीं, क्योंकि खाने के बाद ये जो है ना, बोलने के बाद ये वो दर्द करती है। ज़्यादा स्केल लूँगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मेरा जो गला फँस जाएगा, ठीक है। हालाँकि मैं बताऊँ, देखो वीडियो में कैसे बनाया था, ये देख रहे हैं? मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ना? कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, इस प्रकार से रखा हुआ है सामान, ठीक है। आपको देखना है मेरा फोटो जो सर्कल में दिखा था, ठीक है। इस प्रकार से मैं कुर्सी पर, देखो इस प्रकार से मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहीं पर मैं मोबाइल इस साइड से रखता हूँ, कैमरा मेरा आगे वाला ये यहाँ पर इस प्रकार से होता है, और जो कि मेरे चेहरे पे जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो ये आप लोग हाथ देख रहे होंगे, हाथ दिख रहा है ना,
यहाँ मोबाइल ऐसे रहता है और मेरा चेहरे पे देखिए, तो ये इस प्रकार से जो है कैमरा चेहरे पे पड़ता है। इस प्रकार से जो ऐसे है ना, दिख रहा है ना आपको? जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा देखो बिछाने वाला है, वहीं से मैं रख के वीडियो बना रहा था। ये हमारे स्ट्रगल है, इसको दिखाना ज़रूरी है कि मैं आगे कैसे पढ़ाया हूँ, ताकि थोड़ा-सा बाद में थोड़ा-सा रहे ना कि हाँ, इतना मैं संघर्ष किया हूँ। संघर्ष बयाँ करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो थोड़ा-सा सोचते होंगे शुरुआत में कि हमको यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए या फिर लोगों को सहायता करने के लिए या फिर क्लास में पढ़ाने के लिए हमको बोले एक बोर्ड ही चाहिए, व्हाइट बोर्ड ही चाहिए या फिर हमको मार्कर ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके पास मौजूद है, उससे कर सकते हैं। मेरे पास पेन नहीं था ना यार, मैं इससे पढ़ाया ना। पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, पेन नहीं, ठीक है ना? बताना इम्पोर्टेंट है, किस पर पढ़ा रहे हैं, डेस्क पर, स्मार्ट बोर्ड पर, ये नहीं। आप लोगों तक ज्ञान पहुँचना अत्यावश्यक है। चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।